नमः शिवाय दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह, मोटिवेशन स्पीकर मुंबई से। और आज फिर इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताने वाले हैं। हम हों या आप हों या कोई भी हो, चाहे वो काम करने वाला कोई लेबर हो या मिस्त्री हो या रिक्शा चलाने वाला कोई बंदा हो या कैब चलाने वाला हो या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में कोई CEO है या CEO हो या कोई भी हो, किसी भी पोस्ट पे हो, हर कोई, चाहे अगर कोई हज़ारपति है, किस कारण से अगर वो लाखपति नहीं बन पा रहा है, या लाखपति हो तो वो करोड़पति नहीं बन पा रहा है, या करोड़पति हो तो वो अरबपति नहीं बन पा रहा है, सबके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम बीमार होते हैं तो भी, अगर हम तरक्की नहीं कर पाते तो भी, सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। वो क्या है? वो है मन। मन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाते। हम सबको पता है, हमें भी पता, आपको भी पता है कि दारू नहीं पीना चाहिए, फिर भी हम पीते हैं क्योंकि मन करता है। सिगरेट नहीं पीना चाहिए, फिर भी हम पीते हैं क्योंकि मन करता है, मन कहता है। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम खाते हैं। वो हर गलत काम करते हैं जो हमें पता है कि ये गलत है, फिर भी हम मन के वश में है। जो मन कहता है हम वही करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि मन ही हमारा मालिक है, जबकि मन हमारा नौकर है? हमारे हिसाब से उसे काम करना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से हम काम करते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि रथ पर अगर हम बैठे हों और घोड़ा रूपी मन अगर अपने हिसाब से बाएं दाएं अगर जाना शुरू कर दे, तो हम जिंदगी में कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। लक्ष्य तक हम तभी पहुंच सकते जब हमारे हिसाब से घोड़ा रूपी मन हमारे डायरेक्शन के हिसाब से चले, लेकिन होता ऐसा नहीं। तो अब सवाल यह उठता है कि मन को हम कंट्रोल कैसे करें? जो नहीं खाना हो हम वो खाना खाते हैं। हमें मन करता है, मतलब कि सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करें, लेकिन हम नहीं उठ पाते क्योंकि मन लगता है कि थोड़ा और सो जाए। मतलब हर वो काम जो हम चाहते हैं करना नहीं कर पाते क्योंकि उसके पीछे मन है। तो अगर मन आपके हिसाब से, आपके डायरेक्शन के हिसाब से अगर चलना शुरू कर दे, तो सोचिए कितना अच्छा होगा, कितना बेहतरीन होगा। इसका एक छोटा सा सोल्यूशन मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप छत पे टहल रहे हो। अगर आप अपने छत पे टहल रहे हो तो टहलते हुए आप ये सोचें कि मैं छत से नीचे नहीं देखूंगा, या मैं आसमान की तरफ नहीं देखूंगा। या आप जब गाड़ी चला रहे हो तो ये सोचें कि मैं आज रेडियो FM नहीं सुनूंगा। या जब कार चला रहे हो तो आप ये सोचें कि आज मैं बाईं ओर या दाईं ओर कोई पोस्टर नहीं देखूंगा। या जब आप अपने घर पे हो, बालकोनी में हो, तो आप ये देखें कि सोचें कि मैं नीचे नहीं देखूंगा। या आप ये सोचें कि आज हम एक दिन WhatsApp यूज़ नहीं करेंगे, या हम 2 दिन Facebook इस्तेमाल नहीं करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपको लगता होगा इससे करने से क्या फ़ायदा, इससे करने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं कहता हूँ। लेकिन एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि मन जो है आपका धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन, जिस वक्त, जिस पल, जिस क्षण आपका मन कंट्रोल में आना शुरू हो जाए, तो दुनिया का कोई भी काम आप कर सकते हैं। क्योंकि हर वो चीज़ हम चाहते हैं नहीं करना, लेकिन मन जबरदस्ती हमसे वो करवा देता है। चाहे हम हो, आप हो, हर कोई हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन पे कंट्रोल ना रहने के कारण वो हर वो गलत काम करता है जो नहीं करना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, आप जैसे पेपर आपके घर में आता हो, आप बोले मैं ना पढ़ूं, मैं न्यूज़ ना देखूं 10 दिन, तो फिर मन जो है आप जो चाहेंगे वो करना फिर शुरू कर देगा। एक बहुत बड़े संत थे, संत के मन में ये विचार आया कि मैं जलेबी खाऊं। तो उन्होंने सोचा कि मैं इतना बड़ा संत और मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि मैं जलेबी खाऊं। उनको बहुत गुस्सा आया। वो बाजार गए, बाजार से 1 केजी जलेबी लेकर आए और गोबर का उपला लेकर आए। गोबर, गाय के गोबर से जो उपला बनता है, उपला लेकर आए। दोनों को उन्होंने सामने रखा, दोनों प्लेट में रखा। जलेबी उठाते, अपने मुंह के करीब लाते और फिर उपला लेते और खा लेते। जलेबी लाते, खाएगा जलेबी और फिर उपला खा लेते। जलेबी लाते, खाएगा, मन बोलता बहुत हाँ जरूर खाऊंगा, और फिर वो उपला खाते। 3 बार उपला खाने के बाद उसके मन ने कहा कि मुझे जलेबी नहीं खाना है। ठीक उसी तरीके से मन के विपरीत जब आप करेंगे तो आप काफ़ी स्ट्रांग हो चुके होंगे। मुझे याद है आज से 15-20 साल पहले जब मैं हजारीबाग में रहता था, तो जहाँ मैं रहता था तो एक शेड का एक रूम था हमारे क्वार्टर में। तो जब मुझे बहुत गर्मी लगता था उस वक्त,
तो मैं क्या करता था, उस शेड वाले रूम में चला जाता था जहाँ की टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस हो तो उसमें आप यूँ समझ लीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। गर्मी में बहुत गर्मी, ठंड में बहुत ठंड, तो मैं उसमें चला जाता था। उसमें जाने के बाद जब वापस मैं अपने रूम में आता था तो मुझे बहुत नॉर्मल लगता था। तो मन ठीक उसी तरीके से है, मतलब इसको आप जितना कंट्रोल करेंगे ना तो फिर आपको अपने ऊपर कंट्रोल होगा और फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो ठीक है, हम फिर कुछ नई जानकारियों के साथ हम आपसे मिलेंगे, और कुछ भी कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।